अब देखिए एक और अगला सवाल, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द साइन क्यूब 2t। तो हमारे पास साइन क्यूब 2t के रूप में कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला लाप्लास का नहीं है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, वी है साइन क्यूब 2t का लाप्लास चाहिए हमको। तो इस फार्मूले में हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला इस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। या देखिए इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा मतलब 6 थीटा हो जाए और इसके पूरे में अपॉन में 4 आ जाए। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3/4 L साइन 2t माइनस 1/4 L साइन 6t। अब आप देखिए, अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये वाला फॉर्म स्टैंडर्ड है, साइन 80। तो इस फार्मूले को देखिए हम यूज कर रहे हैं यहां पर 3/4। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ए की जगह 2, फिर s स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ये हो जाएगा 6 s स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 3/2 1/s स्क्वायर 4 माइनस, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 3/2 1/s स्क्वायर प्लस 36। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, 3/2 ये s स्क्वायर प्लस 36 माइनस s स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 और ये s स्क्वायर प्लस 6। याद देखिए ये s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 32 s स्क्वायर 4 s स्क्वायर प्लस 36। तो देखिए यहां पर कुल मिला के इसको सॉल्व करने में 48 s स्क्वायर 4 और ये s स्क्वायर 36। ये हमारे पास देखिए L साइन क्यूब 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 48/s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 36 आ गया। अब देखिए सबसे पहले जो सवाल दिया है वो हम चेक करेंगे कि हमारे पास वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा यहाँ पर L साइन क्यूब 2t स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो भी हमने लाप्लास के आपको 7-8 फार्मूला लिखा है उसमें L साइन t दिया हुआ था, L साइन HAT दिया था, लेकिन L साइन a क्यूब t नहीं लिखा था। तो हमने क्या किया, साइन 3 थीटा के फार्मूले से साइन क्यूब थीटा बराबर निकाला 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। इस फार्मूले से हमने इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर साइन 80 का लाप्लास a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमने रखा, इसको सॉल्व किया। तो देखिए हमारे पास जो भी है वो इसका आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए,
कि सिंपल अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके जो भी फार्मूले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बेसिक फार्मूला लगता है तो बेसिक फार्मूला लगा के करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमने उपयोग करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। उसके बाद आपके जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का फार्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद एक और सवाल करवा रहा हूं आपको। देखिए अगला सवाल हमारे पास L साइन रूट टी लिखा हुआ। अब देखिए L साइन रूट टी का लाप्लास हमको फाइंड करना है। तो यहां पर एक फार्मूला है, वी नो दैट। अब देखिए ये फार्मूला हमारे पास साइन थीटा के फॉर्म में है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर कि साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ये इस तरह से आता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने जो लाप्लास के फॉर्म पढ़े हैं उसमें देखिए उसमें आपको जो भी फार्मूले दिए गए हैं उसमें कहीं पे भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जहां पर इस तरह की चीज लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। L साइन थीटा, तो देखिए रूट टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी की पावर 5 फैक्टोरियल 5, रूट टी की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ये इस तरह से आ गया। अब देखिए इसको L T 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, फैक्टोरियल 3 5/2 7/2, ये इस तरह से आ गया। अब देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि L T की पावर n गामा n+1 Sn+1 where n is not इंटीजर। जब n इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो देखिए यहां पर इसको चाहें t की पावर 1/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 t की पावर 5/2 1/√7 t की पावर 7/2, ये वैल्यू इस तरह से आती जा रही। तो देखिए पहला वाला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फैक्टोरियल 3/2 अपॉन s की पावर 3/2। आपको मालूम है जैसे ये लिखा हुआ है L T 1/2, ये n की वैल्यू है। n मतलब ये कितना हुआ 1/2 प्लस 1, s की पावर 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2 s की पावर 3/2। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
अब ये कितना हो जाएगा 5/2, एस की वैल्यू 5/2 पावर में। फिर देखिए +1/5, ये हो जाएगा 7/2, एक जुड़ जाएगा इसमें, और नीचे एस की पावर 7/2। तो अब देखिए आगे जाके ये जाके देखिए आगे -1/7, और ये 9/2 अपॉन एस की पावर 9/2, और इस तरह से वैल्यू आती रहेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 3/2 को बाहर निकाला, गामा 1/2 एस की पावर 3/2, 1/3 यहां 5/2 को बाहर निकाला। ये फार्मूला शायद आपके पास गामा वाला फार्मूला होगा। देखिए ये यहां मैं फार्मूला गलत लगा रहा था, इसको चेक करिए। यहां पर n+1 है, इसको हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। जैसे यहां पर आपके पास 1/2 + 1, ये लिखा है 3/2, तो इसको लिखेंगे 1/2, और √n जो है 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 √π। आपको मालूम है ये इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1/2 √π अपॉन एस की पावर 3/2 माइनस 1/3। यहां देखिए 3/2 1/2 और 1/2 के बाद √π, एस की वैल्यू 5/2 प्लस 1/5। यहां देखिए 5/2 इसमें से एक कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, लास्ट में 1/2 जब आता है तो उसके बाद वो √π हो जाएगा, और एस की पावर 7/2। फिर देखिए 1/7। यहां देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/2 5/2 3/2 1/2 और √π। और इसके अपॉन में s 9/2। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ रही है। अब देखिए इसको और हम क्या करते हैं, √π सब में से कॉमन निकल रही है, तो √π को हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखिए क्या बचेगा, 1/2 एस की पावर 3/2। यहां देखिए 6 होगा, 6 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 1/8 माइनस 1/8 एस की पावर 5/2 प्लस, यहां देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 की वैल्यू 120 होगी, ऊपर 5 लिखा है, तो देखिए 24 से कैंसिल हो जाएगी, 24 48 96 128 24 144 2 to 4 4 to 8, और 8 में जब 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 16 192, तो देखिए यहां पर आ जाएगा 192 √π अपॉन एस की पावर 7/2। यहां देखिए फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आएगी 720
अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 आएगा यहाँ पर 3। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 240। अब देखिए 5 4 5 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/48 s की पावर 9/2, और ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। अब जरा इसको फिर से थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। 120 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 लिखा था, तो देखिए ये 40 हो गया, 8 16 64, ये 1/64 आया यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से वैल्यू आती चली जा रही है। इसमें भी कुछ कॉमन निकल सकता है, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। s की पावर 3/2 तो सब जगह से कॉमन आ जाएगी, तो हम इसको कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं और बिना कॉमन निकाले भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास आंसर है। या आप कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं आप। देखिए इसमें से हमारे पास सब में से ये √π2 और s की पावर 3/2 इतनी चीज कॉमन आ गई। 1 माइनस यहां कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, 4, और s की पावर 1/2 बचेगी, क्योंकि 5/2 में से 3/2 निकाल दिए हमने। सॉरी, यहां 1 बचेगा, 4s प्लस नेक्स्ट टाइम में देखिए यहां से 2 निकाल दिया तो 1/32, √π निकाल दिया, 3/2 निकाल दिया, 7/2 में से 3/2 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2 4 2 s², 1/s² बचेगा। फिर देखिए यहां से 2 निकाल दिया तो 1/24 बचेगा, 9/2 में से निकाल दिया तो 1/s³ बचेगा, और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब देखिए 4s s² 48, इसको फाइनली आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं। देखिए इसको अगर फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे, एट, ये वाली टर्म यहां छूट गई, ये फर्स्ट सेकेंड, ये फाइनली आंसर अगर हम लिखेंगे यहां पर, तो देखिए किताब से देखता हूं मैं कितना फाइनली आंसर आ रहा है। ये आएगा हमारे पास 1/4s 1/2 16 s³, ये आ जाएगा 4 24। देखिए इसको किताब में एक स्टेप और लिखा है, 2s
3/2 1 minus 1 upon फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 4s। तो देखिए 1 फैक्टोरियल 1 4s प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 4s का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 4s का होल क्यूब। ये इस तरह से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4s टू 16 टू 32। यहां देखिए 6 लिखा है 16 4s 48 यहाँ आ जाएगा 16 696। ये करेक्शन करिए, यहाँ 96 आएगा, ये 96, ये होगा 96। इसको देखिए किताब में डायरेक्ट e की पावर x का फार्मूला लिख दिया ये, तो देखिए कितना हो गया रूट पाई e की पावर 4s अपॉन 2 इंटू s की पावर 3/2। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आप चेक कर लीजिए जरा, -1/4s और 2s√3। ये जो है -1/4s। अब यहां पर फार्मूला हमने लगाया क्या, देखिए e की पावर -x x माइनस 1 अपॉन x x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह का जो फार्मूला है हमने यहां पर अप्लाई किया है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए थोड़ा लेंथी सवाल था, ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि L sin √t ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने देखिए एक फार्मूला होता है sin थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो इसको हमने क्या किया, उस फॉर्म में सबसे पहले लिख दिया, फिर ये देखिए 1/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, 5/2 लिख दिया, 7/2 लिख दिया। अब देखा यहां पर हमारे पास जो t की पावर है वो इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। तो जब आपके पास मालूम है l t की पावर n और n इज नॉट ए इंटीजर, तो हम ये लगा सकते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन साइन की पावर में n प्लस 1। इसको हमने लगाया, इसको देखिए लगा के हमने यहां देखा 1/2 की जगह 3/2 हो गया, पावर में 3/2 इस तरह से बढ़ता चला गया। कैसे आया ये मैंने आपको बताया यहां पर। फिर वह देखिए 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई। हमने लिखा गामा 3/2 को कैसे लिखा, इस फार्मूले से, इसी तरह से सबको हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद सब में से रूट पाई कॉमन निकाल लिया। रूट पाई कॉमन निकालने के बाद जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 रख के इसको कैलकुलेट कर लिया, ये पूरी सीरीज आ गई। और ये सीरीज आई हमारे पास e की पावर -1/4s 2 इंटू एस की पावर 3/2। यहाँ पर e की पावर -x का फार्मूला हमने लगा दिया x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से इसका फार्मूला हम यहाँ पर, ये देखिए ये करेक्शन है यहाँ पर थोड़ा, ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3
ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो उससे हमारे पास ये आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टर 3। थोड़ा लेंथी सवाल था, कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए ये अपने पास सिंपल सा सवाल है। इसी तरह से एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। ये है एल कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसकी वैल्यू भी बिल्कुल इसी प्रकार लगेगी, निकाली जा सकती है। जब हमारे पास कॉस थीटा का फार्मूला, देखिए आपको मालूम होना चाहिए, यहां पर देखिए कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा। cos theta equals to 1 minus theta square upon factorial 2, theta 4 upon factorial 4, theta 6 upon factorial 6 and so on। ये फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर आप बिल्कुल निकालिए। ये सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी और इनको करने से काफ़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट टाइम अपन और प्रॉब्लम आगे करेंगे।